Assalamu alaikum. Class 8. Open your English books. You know that we have completed 3 chapters and today we shall start unit number 4. It is a poem, The Daffodils by William Wordsworth. It's on page number 33. Daffodils कहते हैं आबी नरगिस को, जो नरगिस के फूल होते हैं. पेज 34 पे इसकी रीडिंग स्टार्ट है. सबसे पहले प्री रीडिंग में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ नेचर? हाउ डू यू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर? वुड यू लाइक टू विजिट अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी? कि नेचर क्या होती है या कुदरती खूबसूरती क्या होती है, आप इससे कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और क्या आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहाँ पे कुदरती खूबसूरती होती है. गौर से सुने इसकी रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेज 34 स्टैंजा नंबर 1. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. मैं बादल की तरह तन्हा घूमता रहा. आवारा या बेमकसद. वांडर्ड कहते हैं बेमकसद या आवारा घूमने को. क्लाउड बादल को कहते हैं. लोनली तन्हा. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. दैट फ्लोट्स जो तैरता है, ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स ऊंची वादियों और पहाड़ों पर. व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड. जब अचानक, एट वंस कहते हैं अचानक से, एकदम से. आई सा अ क्राउड मैंने एक जम्मे गफ़ीर देखा. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. अ होस्ट एक मजमा. ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरे नरगिस के फूलों का. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. झील के किनारे दरख्तों के नीचे. बिसाइड कहते हैं किनारे को, बीनीथ कहते हैं नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग एंड डांसिंग कहते हैं झूमते हुए और रक्स करते हुए. इन द ब्रीज हवा में. ये डैफोडिल्स की बात हो रही है, नरगिस के फूलों की बात हो रही है. और जो स्टेंजा नंबर 1 में पहली लाइन है, आई वंडर्ड लोनली एज क्राउड, ये पोइट को, ये आई जो है ये पोइट को रेफर कर रहा है. स्टेंजा नंबर 2. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन. कंटिन्यूस मुसलसल, एज द स्टार्स जैसे मुसलसल तारों की तरह. दैट शाइन जो चमकते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे और टिमटिमाते हैं. ट्विंकल टिमटिमाने को कहते हैं. ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं गैलेक्सी को, कहकशां को, जो कि कहकशां पर टिमटिमाते हैं और चमकते हैं. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन. वो ना ख़त्म होने वाली कतार की सूरत में फैले हुए थे. स्ट्रेच कहते हैं फैले हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. झील के किनारे के साथ साथ. मार्जिन किनारे को कहते हैं, बाउंड्री को. ऑफ अ बे, बे कहते हैं झील या तालाब को. 10,000 सा आई एट अ ग्लांस. मैंने एक ही नज़र में, एक ही झलक में. एट अ ग्लांस कहते हैं एक ही झलक में 10,000 देखे, यानी बहुत बड़ी तादाद में देखे. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. टॉसिंग देयर हेड्स अपने सरों को हिला रहे थे. इन स्प्राइटली डांस खुशी के रक्स में. स्टेंजा नंबर 3. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे. उनके साथ लहरों ने भी रक्स किया. बिसाइड कहते हैं उनके साथ, वेव्स लहरों को कहते हैं, उनके साथ लहरों ने भी रक्स किया. बट दे लेकिन वो. आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली. बट दे लेकिन वो सबकत ले गए. आउट डिड कहते हैं सबकत ले गए. द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली खुशी मनाने में. ग्ली कहते हैं खुशी मनाने में, लहरों से भी सबकत ले गए. अ पोइट कुड नॉट बट बी गे. एक शायर सिवाय खुश होने के और क्या कर सकता है. गे का मतलब है खुश होना. इन सच अ जॉकंड कंपनी, ऐसी पुरमुसरत महफिल में. जॉकंड कंपनी कहते हैं पुरमुसरत महफिल. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. मैं देखता रहा और देखता रहा. बट लिटिल थॉट लेकिन थोड़ा सोचा. वट वेल्ट द शो टू मी हैड ब्रॉट. कि ये नज़ारा मुझे ऐसी क्या खुशी दे सकता है, दे रहा है, या ऐसी क्या दौलत दे रहा है. वेल्थ कहते हैं दौलत को, यहाँ पर इसका मतलब है खुशी. लास्ट स्टेंजा है. फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई. फॉर ऑफ्ट कहते हैं अक्सर को. ऑफ्ट जो है ये ऑफन से निकला है, इसका मतलब है अक्सर. व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने सोफ़े पर लेटता हूँ. लाई कहते हैं लेटने को. इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड. वैकेंट कहते हैं फुर्सत के वक्त, और इन पेंसिव मूड या गहरी सोच में. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. दे फ्लैश अपॉन वो रोशन हो जाते हैं. दे से मुराद डैफोडिल्स. दैट इनवर्ड आई अंदरूनी आँख में, यानी मुझे दिली खुशी देते हैं. विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड.
जो तन्हाई में खुशी देते हैं, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई में खुशी, ब्लिस खुशी को कहते हैं, सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है, प्लेजर फिल्स कहते हैं खुशी से भर जाना। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और नरगिस के फूलों के साथ, और नरगिस के फूलों के साथ रक्स करता है।